आपको एग्ज़ाम लेनी है, आप एग्ज़ाम ले लो। एग्ज़ाम लेनी है या नहीं लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर एग्ज़ाम आपको लेनी है तो उससे पहले एक छोटे से जो क्वेश्चन है मेरी, उसका जवाब दे देना बस आप, कि क्या एक कागज़ का टुकड़ा, एक पेपर, एक पीस ऑफ पेपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट की लाइफ से। बस इस बात का आंसर लेकर आना। आप कुछ भी अनाउंसमेंट करना, आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी आप लाइव आके अनाउंसमेंट करो, आपको जैसे करना, आप लेटर निकालो, सर्कुलर निकालो, जैसे भी अनाउंसमेंट करनी है एग्ज़ाम की करो अनाउंसमेंट। हमें एग्ज़ाम देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे पहले इस बात का जवाब और ये रीज़न ज़रूर बताना कि कैसे एक कागज़ का टुकड़ा एक स्टूडेंट के लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर जिसको हम काउंट बोलते हैं, जो बस एक नंबर है, इंटीजर वैल्यू है इंजीनियरिंग में, वो कैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूथ से, एक स्टूडेंट की लाइफ से। बस उसका रीज़न बता देना, हम खुशी खुशी एग्ज़ाम देने को तैयार हैं। आज इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? इंडिया के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। क्यों? इंडिया आज वन ऑफ द मोस्ट कल्चरल कंट्री है, जहाँ पे कल्चर को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। क्यों? यहाँ की आर्मी, नेवी, मर्चेंट्स नेवी बहुत ही टॉप पे पहुंच चुके हैं। क्यों? रिसर्च आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? इसरो ने इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल की है। क्यों? सारे का एक ही जवाब है, यूथ। क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेशन वाइज इंडिया बहुत ही ज़्यादा यंग है और सिविलाइजेशन वाइज हम बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हैं, तभी इंडिया बैलेंस कंट्री है। और ये कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं कि आने वाले 10 से 15 साल में इंडिया अमेरिका को, चाइना को पीछे छोड़ने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कोरोना के टाइम पे जितना हम यूरोप के को एजुकेशन के मामले में आगे समझते थे, एजुकेटेड समझते थे, आज वो सारी चीज़ें गलत साबित हो चुकी हैं। बट यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स की वजह से हमारे यूथ को डेंजर में डाला जा रहा है। ठीक है, आप किसी भी पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस सरकार को चला रहे हो या कभी आपने सरकार को चलाया था या फिर आप कभी सरकार को चलाना चाहते हो। हर एक पॉलिटिक्स की, हर एक पॉलिटिशियन की एक ही मकसद होनी चाहिए, देश की डेवलपमेंट, कंट्री को आगे बढ़ाना, भारत को आगे बढ़ाना। और वो कैसे होगा? यूथ को प्रमोट करके। अगर आप आने वाले जो हमारे फ्यूचर यूथ है, अगर आप उनकी जो हेल्थ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग बोलते हैं ना कि पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्थ होती है। कभी कभी आपके पास बहुत करोड़ों रुपए होंगे बट आप जान बचा नहीं पाते हो। ठीक है, आप उन चीज़ों को खतरे में डालोगे तो कहाँ जाएगा? बताओ यार, हेल्थ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इनडायरेक्टली भी लोगों को डेंजर में नहीं डाले, आप तो डायरेक्टली डाल रहे हो डेंजर में। और ये महाराष्ट्र की बात नहीं है, बस ये ऑल ओवर इंडिया की बात है। आप एक पेपर, जो सर्टिफिकेट हम बोलते हैं ना, सो कॉल्ड डिग्री, उसके लिए आप इतने बड़े डिसीजंस ले रहे हो। और अब मैं बात करूँ जो सर्टिफिकेट्स के बारे में हम इतना कंसर्न है, वो क्या है यार? थ्योरी पेपर्स है वो। आप बात करते हो थ्योरी पेपर्स की, जहाँ पे हम एग्ज़ाम में बच्चे पढ़ के आते हैं, याद करके आते हैं, एक दिन पहले रिवाइज़ करते, 10 दिन पहले रिवाइज़ करते हो, और आप उसको वैल्यू ऑफ एजुकेशन बोलते हो। कहाँ से, कौन सा लॉजिक बोलता है उसको वैल्यू ऑफ एजुकेशन? अगर आपको वैल्यू ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ना, तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। आपको सर्टिफिकेट देनी है बच्चों को, तो आप कोई ऑनलाइन कंपटीशन करा दो, प्रोजेक्ट सबमिशन रख दो कि हर बच्चों को इंडिविजुअली एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है 1 महीने के अंदर में, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें करो जहाँ से बच्चों का रिसर्च बढ़े, बच्चे क्यूरियस हो कुछ नया सीखने के लिए, ना कि वो थ्योरी पेपर्स में लंबे लंबे आंसर्स लिख के आएंगे और अपने जान को खतरे में डालेंगे। ये कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ें नहीं है। मुझे पता है जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो मुझसे कहीं ज़्यादा एजुकेटेड है, कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपने 10x10 के रूम में एसी में बैठ के ये डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि उनको बाहर नहीं निकलना। बाहर निकलना है स्टूडेंट्स को, जो हेल्थ वर्कर्स है वो निकलते हैं बाहर। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पुलिस को, उन्होंने नगर निगम को काम असाइन कर दिया, नगर निगम ने पुलिस को काम असाइन कर दिया। फ्रंट लाइनर्स कौन है? पुलिस हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो है, सफाई कर्मचारी है। और अब क्या होगा फ्रंट लाइनर्स में? स्टूडेंट नेक्स्ट में। और 1-2 स्टूडेंट की बात नहीं है यार, करोड़ों स्टूडेंट की बात है ये। बस महाराष्ट्र में 15 लाख बच्चे हैं यूजीपीजे फाइनल ईयर में। कोटा में 15 लाख बच्चे हैं, बस कोटा में। राजस्थान की पूरी छोड़ दो आप, बैंगलोर में,
केरल में पूरी जो कंट्री है वो यूथ से भरी हुई है, स्टूडेंट से भरी हुई है। तो सबसे पहला डिसीजन होना चाहिए ना, वो स्टूडेंट के प्रेफरेंस में होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कंसिडर करना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत आर्गूमेंट किया, मुझे भी मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि ऐसे कैसे डिग्री दे सकते हैं, वैल्यू नहीं रहेगी डिग्री की, ये वो। तो मैं आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको इनरोलमेंट नंबर अपना भेज दूंगा और मेरा रिज़ल्ट चेक कर लेना। लास्ट सेमेस्टर में मुझे 92 था, उससे पहले भी 91 परसेंटेज थे। तो मुझे भी एग्ज़ाम से, मैं भी भाग नहीं रहा हूँ एग्ज़ाम से, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी क्या है, कितनी भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो ना, एक बार अगर कोरोना हुआ ना तो देख लोगे यार। मैं नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता ज़्यादा यहाँ पे, पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूँ कि अगर एक इंसान को कोरोना होता है तो 5,000 रुपये टेस्ट के लगते हैं, मेडिसिन्स, फूड्स, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स सब लेकर ठीक होने तक आपको 50-60 हज़ार रुपये लग जाते हैं। इंडिया में आज भी 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वन टाइम पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते कॉलेज फ़ीस। जब कॉलेज की 70,000 फ़ीस होती है, 80,000, 1,00,000 रुपये फ़ीस होती है, वो वन टाइम पेमेंट में 60-70% बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते इंडिया में, ठीक है। और वो जो 30% करते हैं उसमें से भी 10% के आसपास लोन पे होते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे पता कि एक पेरेंट के लिए 50-60 हज़ार रुपये लगाना ईजी होगा। अगर किसी, भगवान न करे, अगर किसी बच्चों को कोरोना हो गया तो उसके पेरेंट कहाँ से इतने पैसे लाएंगे, ये बात बताओ बस। ये जो सारी बातें हैं ना, इसका पहले सॉल्यूशन ढूंढो, इसका जवाब लेकर आओ, फिर एग्ज़ाम के अनाउंसमेंट करो एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। क्योंकि ये इसका जवाब हमें चाहिए, हम स्टूडेंट्स को चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट यूनियन वाले हैं, जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, वो इस वीडियो को शेयर करो सोशल मीडिया पे और सोचो इस बारे में और अपनी आवाज़ भी उठाओ। क्या सही है क्या गलत वो आपको पता है। और जो लोग बात करते हैं ना, सो कॉल्ड टॉपर्स बनते हैं कि एग्ज़ाम लो एग्ज़ाम लो एग्ज़ाम लो, तो हम भी कोई बैक वाले या वाईडी वाले बच्चे नहीं हैं। वी आर ऑल्सो वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, आवर कॉलेज, एंड वी नो एग्ज़ाम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बट अपने जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि यार चलो लाइटली ले लिया हमने। अगर जो गवर्नमेंट है, अगर इस बार डिसीजन नहीं लेती है बच्चों के लिए, तो कैसे हम यकीन करेंगे कि वो फ्यूचर में हमारे बारे में सोचेगी। सवाल है ना, हम जनता है, हम सवाल कर सकते हैं कि अगर आपने अभी हमारे बारे में नहीं सोचा तो कैसे हम यकीन कर लें कि आप फ्यूचर में हमारे बारे में सोचोगे। ये जो सारी बातें हैं ना, इसका जवाब लेकर आओ और बताओ, इसका रीज़न बताओ, जस्टिफाई करो इन चीज़ों को। हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं एग्ज़ाम देने से। जिनको ऐसा लग रहा है कि हम एग्ज़ाम से भाग रहे हैं, उनको हम बता दें कि हम देश को चलाते हैं। जो यूथ है यहाँ की, वो देश को चलाती है, ठीक है। जितने भी IPS ऑफिसर्स हैं वो देश को चलाते हैं। पॉलिटिशियंस की आधी जो एडवाइज़र्स होते हैं वो सारे IPS ऑफिसर्स होते हैं, वही उनको एडवाइस देते हैं, वही पॉलिटिशियन आपको कन्वे करते हैं। आपको लगता है कि यार ये वो क्या बात है, ये तो पॉलिटिशियन ने बोला है, ये उसकी सोच है। गलत है यार, रियलिटी कुछ और होती है। उनको लिख के मिला जाता है, वो लिख के जो मिलता है वो आके बोल देते हैं, बक देते हैं, हो गया, दैट्स इट, ये दिस इज़ द रियलिटी। तो जितने भी लोग मुझसे यहाँ पे सुन रहे हैं, उनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी ओपिनियन शेयर करो, अपनी बातें रखो सामने में। कमेंट में भी बताओ मुझे कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो वीडियो को डिसलाइक करना बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सही सोच रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करना, और शेयर, लाइक अगर नहीं भी करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे, ताकि गवर्नमेंट तक और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, उन तक ये बात जाए कि हमारी सोच क्या है, हमें सब कुछ समझ में आता है, हम रियलिटी से वाकिफ़ हैं। आप कितने भी पॉलिटिक्स करो, आप कुछ भी चीज़ें बोलो, कोई भी कोल्ड वॉर करो, हॉट वॉर करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हर एक चीज़ पता है। और इस देश को, इस पूरे वर्ल्ड को यूथ चला रहा है और इंडिया का यूथ चला रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पेप्सिको कंपनी की भी CEO इंडियन है। जो चीज़ पूरी दुनिया को चला रही है, गूगल, उसको भी एक इंडियन चला रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया ने दिखाया है कि वो टॉप पे हैं। और बस एक ही चीज़ के वजह से हुआ, वो है यूथ। आपको सर्टिफिकेट देना है ना, तो एक प्रोजेक्ट करा लो बच्चों से, प्रोजेक्ट की बेसिस पे सर्टिफिकेट दे दो, और मज़ा आएगा यार लाइफ का।